25 नवंबर 2025 ये दिन एक बार फिर से इतिहास के पन्नों पर अयोध्या के नाम से दर्ज हो चुका है और आज रामलला के मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा रहे। लेकिन वही बंगाल में इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। 24 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कों पर पोस्टर चश्मा हो रहे हैं। पोस्टर जिन पर लिखा हुआ है नई बाबरी मस्जिद, शिलान्यास 6 दिसंबर 2025। कल यानी कि 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। घंटे घड़ियाल की गूंज के साथ पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराई। लेकिन दीदी के बंगाल को ये सहन नहीं हुआ और 6 दिसंबर की तारीख को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान हो गया। ये वही 6 दिसंबर की तारीख है जिस दिन 1992 में यूपी के अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं और बड़ी खबर ये मिल रही है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगे नई बाबरी के पोस्टर में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान हुआ है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का जिक्र है। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था, आपको याद होगा। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के नाम से न्योते के बकायदा पोस्टर्स भी वहां पर लगा दिए गए हैं। उनकी तरफ से बकायदा इसको लेकर के एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो कि अब उठने लगे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच ये पोस्टर जो कि शहर में चस्पा किए गए और इसी पोस्टर पर अब गदर भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको ये बताते चले कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का जिक्र इस पोस्टर्स में है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। और चलिए मैं आपको ये बता देते कि आखिरकार इस पोस्टर में लिखा क्या कुछ है। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और आसपास के इलाकों में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं और इस पोस्टर में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का निमंत्रण दिया गया। न्योते के लिए पोस्टर्स पर विधायक हुमायूं कबीर का नाम है। पोस्टर्स में शिलान्यास के लिए 6 दिसंबर की तारीख का जिक्र है। समारोह में तकरीबन 2 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान भी है। उत्तर बंगाल और वीरभूम जिले से भी लोग यहां पर शामिल हो सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा आपको वो भी बता देते हैं क्योंकि इस पर सियासत भी बहुत तेज है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने हमला किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि हुमायूं कबीर के पीछे ममता का हाथ है। तो संजय जायसवाल ने इसको लेकर के जोरदार हमला बोला है और ये कहा कि दरअसल नई बाबरी मस्जिद एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये संजय जायसवाल कहते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और ये कहा कि इन सबके पीछे ममता बनर्जी है क्योंकि अकेले हुमायूं कबीर कुछ नहीं है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल को रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशियों की शरण स्थली बना दी है और हर पकड़ा गया बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पास जो आधार कार्ड मिला वो 24 परगना का ही होता है। ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शरण स्थली बना के रख दिया है। जितने भी उग्रवादी और असामाजिक तत्व हैं सभी बंगाल के मिलते हैं। देश में कहीं भी बांग्लादेशी अगर पकड़ में आते हैं तो उनका जो आधार कार्ड होता है वो 24 परगना का ही होता है। तो ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा ममता बनर्जी जी के द्वारा हुमायूं कर रहे। हुमायूं अपने में कोई नहीं है, हुमायूं जो है सो है। लेकिन और इस तरह से करना, कोर्ट के फैसले का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझ करके देश में विवाद पैदा करने के लिए यह काम कर रहा है। ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भगवान राम के मंदिर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भारत के हर बहुसंख्यक नागरिक से दिक्कत है। वह केवल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मुख्यमंत्री है।
तो बंगाल में छिड़े इस नए बवाल के बाद अब लोगों के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, जरा वो भी आप सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास करके बढ़िया भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इस तरीके के ये बाबर की औलाद है और जो इस तरीके से अनर्गल भाषा प्रयोग करते हैं और रामलला सबके आदर्श हैं और रामलला के खिलाफ यदि कोई बात करता है तो हिंदू सनातन धर्म और सनातन धर्म एक साथ है और ये तो सब इस तरीके का अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से अनर्गल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद की राजनीति के लिए ये सब अपने वोट बैंक के लिए ये सब राजनीतिक भाषा बोलते रहते हैं, हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। ये भारत देश हमारा संपूर्ण ये भूमि सनातन की रही है, सनातन की ही रहेगी। इसमें राजनीतिक रोटियां केवल कुछ क्षण के लिए हैं, ये हमेशा से सनातन रहा है, सनातन ही रहेगा। आक्रमणकारी था तो बाबर की मस्जिद, बाबर जो थे वो आक्रमणकारी थे, तो उनकी जो मस्जिद बनेगी क्यों बनाई जाएगी? इसका कोई आधार ही नहीं है मस्जिद बनाने का। और जो इसका समर्थन करता है उनको विदेश से भी बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि 6 दिसंबर जो तारीख है उसको लेकर के ज्यादा विवाद मुझे लगता है सारा। नाम तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जैसे एक नाम हो गया, ऐसे भारत के अलग अलग शहरों में न जाने कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि अलग अलग आक्रांताओं के नाम पर अब भी मौजूद हैं। तो हो सकता है इस तारीख को लेकर के ज्यादा नाम आप उचित मानते हैं? नाम मुझे लगता है कि नाम में कोई ऐसा कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और बाबरी मस्जिद पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 भारत के लिए काला दिन। बाबरी मस्जिद को षड्यंत्र के तहत शहीद किया गया। जहां मस्जिद थी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, ये वारिस पठान ने कहा है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो। आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो इससे पहले मुगल आक्रांताओं को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी का बड़ा बयान भी सामने आया। बड़ी खबर यह है कि मुगल आक्रांताओं पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने मुगल आक्रांताओं के जुल्म गिनाए। कश्मीरी हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी पर दबाव डाला। औरंगजेब के सामने अडिग रहे गुरु तेग बहादुर, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। तो एक तरफ बंगाल में बवाल छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। उन्होंने शहीदी दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। औरंगजेब की क्रूरता और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को उन्होंने याद किया। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने भी मुगलों की क्रूरता को याद करते हुए कहा कि जब औरंगजेब तिलक और जनेऊ मिटाने उतरा था तब गुरु तेग बहादुर जी ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी